एक हंसपुर नाम का गांव था जिसमें एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान बहुत मेहनती था। वह सुबह शाम अपने खेत पर काम करता था। उसके कपड़े धूल से सने हुए हैं और पसीना बह रहा है। उसकी पत्नी पानी का मटका लेकर आती है। उसकी पत्नी खेत पर आती है और किससे बोली, पत्नी, तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। मुस्कुराते हुए। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मेहनत ही हमारी असली पूंजी है। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। किसान की पकी हुई फसल बर्बाद हो जाती है। वह चिंता में पड़ जाता है। किसान दुखी होकर, हे भगवान, मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। अब क्या करूंगा? हिम्मत मत हारो, राजा हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। किसान राजा के पास जाने का फैसला करता है। दृश्य 2। राजमहल का दरबार। राजमहल में राजा अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे हैं। किसान दरबार में पहुंचता है। उसके कपड़े गीले और फटे हुए हैं। वह राजा के सामने झुकता है। राजा, किसान, तुम्हारा चेहरा तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी कह रहा है। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? विनम्रता से। महाराज, मैं एक मेहनती किसान हूँ। मैंने अपनी पूरी फसल बहुत मेहनत से उगाई थी, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास न खाने को अन्न है और न ही अगले सीजन के लिए बीज। राजा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की मेहनत और कष्टों का सम्मान करे। राजा अपने मंत्री से कहते हैं, राजा, कि सभी किसानों की स्थिति का पता लगाओ। बर्बाद हुई फसलों के लिए मुआवजा दिया जाए और उन्हें अगली फसल के लिए बीज और खाद उपलब्ध कराई जाए। मंत्री, जी महाराज। राजा किसान से, तुम्हारी मेहनत ही इस राज्य की रीढ़ है। आगे से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। किसान भावुक होकर, महाराज, आपने हमारी मेहनत का सम्मान किया। आपके इस उपकार के लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे। दृश्य 3। गांव का खेत। राजा द्वारा भेजी गई मदद से किसान अपने खेत में फिर से काम कर रहा है। गांव के अन्य किसान भी खुश हैं। पहला किसान, अरे भैया, हमारे राजा सच में न्याय प्रिय हैं। उन्होंने हमारी मेहनत का सम्मान किया। दूसरा किसान, हाँ भाई, हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमें बस अपने राजा और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। इतना कहकर सभी किसान अपने अपने घर चले जाते। किसान की पत्नी मुस्कुराते हुए पास आती है। पत्नी, देखा, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मिलता है। किसान, सच कहा, मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं और एक अच्छा राजा हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा करता है। पृष्ठभूमि में खेतों में काम करते किसान दिखते हैं। सूरज चमक रहा है। कहानी मेहनत और न्याय के संदेश के साथ समाप्त होती है। अंत, संघर्ष, मेहनत और न्याय की जीत का संदेश देते हुए